और बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर दम घोंटू पॉल्यूशन की वजह से दिन ब दिन लोगों के जान के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। हवा में जहर घुलता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो बहुत ही खराब है। आज प्रदूषण की हालत कितनी खराब है वो आपको बताते हैं। दिल्ली का AQI कल के मुकाबले 100 अंक बढ़ गया है और साथ ही साथ कल जो AQI लेवल था वो 237 पर था। विजिबिलिटी काफी हद तक सही थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सुबह से ही धुंध छाया हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि AQI क्या है तो वो 349 तक पहुंच चुका है। विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई है। अब दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार है। जहांगीरपुरे में 404 है, नेहरू मार्ग में 400 है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धुएं की परत छाई हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पॉल्यूशन की वजह से दिखाई तक नहीं दे रही हैं। तो आप सोचिए कि यही जहरीली हवा आपके सांसों के जरिए फेफड़ों में आपके शरीर में जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ चुका है। जहां कल तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से स्थिति थोड़ी बेहतर थी, प्रदूषण कम था, वहीं एक दिन में AQI 100 के नंबर से ज्यादा बढ़ चुका है। कल तक दिल्ली का AQI 237 था, वहीं आज रविवार को दिल्ली में AQI 350 के आंकड़े पर। इस समय तस्वीरें हम आपको न्यू अशोक नगर से दिखा रहे हैं। नोएडा पूरी तरीके से कोहरे की चादर में ढक चुका है। दिल्ली भी इस समय एक धुंधली तस्वीर दिल्ली की दिखाई दे रही है। 100 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। प्रदूषण महसूस हो रहा है, हवा में एक गंध है। अचानक से एक दिन में इतना प्रदूषण बढ़ गया है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 3 दिन तक दिल्ली में हवा थोड़ी साफ रही, लेकिन रविवार को हालत एकदम से खराब हो चुकी है। कुछ भी देख पाना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो इस प्रदूषण से परेशान हैं। डॉक्टर तो तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया ना कि आखिरकार दिल्ली में इस वक्त हवा कितनी प्रदूषित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तो ग्रैप 2 भी लागू कर दिया है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन यह बेअसर है। आनंद विहार में पॉल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक श्रेणी में है। आनंद विहार की हवा लगातार सबसे खराब बनी हुई है। दिवाली के बाद इन इलाकों में हालात और बिगड़ने की अब आशंका भी है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा आनंद विहार में है। आनंद विहार का AQI 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। कारण है यहाँ 2 बस अड्डे हैं, एक आनंद विहार बस अड्डा और दूसरी तरफ कौशाम्बी बस अड्डा। लगातार सैकड़ों गाड़ियां एक दिन में यहाँ से गुजरती हैं। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, DTC की बसें भी सैकड़ों की संख्या में यहीं से संचालित होती है। इसलिए जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है वो इस इलाके में AQI को सबसे ज्यादा कर देता है, यानी हवा की गुणवत्ता इस इलाके में सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार लगातार ट्राई भी कर रही है कि पानी का छिड़काव हो, धूल को थोड़ा यहाँ पे कम किया जाए, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पे हालत खराब हो रही है। लेकिन सिर्फ दिवाली को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल तो दिवाली नहीं मनाई गई थी, फिर आज 100% या फिर कहें कि 100 अंक ज्यादा क्यों बढ़ गई है दिल्ली का पॉल्यूशन। उसकी वजह क्या है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दिल्ली की हवा खराब इसलिए हुई है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है। पंजाब और दिल्ली दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी पंजाब में पराली जल रही है और पराली के जलने की वजह से ही लगातार जो धुआं है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। पंजाब में रोजाना पराली जलाने के मामले आ रहे हैं। हरियाणा में जलाई जा रही पराली भी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। अब दिल्ली में लोगों के दम घुटने की या फिर दम घोंटू हवा की सबसे बड़ी वजह यह पराली है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य लगातार पराली जलाने के केस सामने ला रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में ही पराली के केस में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान इतने कम समय में ही पंजाब में 1581 केस दर्ज हो चुके हैं और पिछले साल 1618 केस दर्ज किए गए थे। हरियाणा में इस दौरान 680 केस सामने आए हैं, जबकि पिछले साल 621 केस दर्ज हुए थे। दिल्ली में इस साल 11 केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं पर पिछले साल कुल 2 केस आए थे। मतलब साफ है कि पंजाब में जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है पराली जलाने की, अगर तुलना की जाए हरियाणा से।
सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में अभी भी पराली जो है वो जलाई जा रही है। हालांकि सरकार और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पिछले हफ्ते ही फटकार लगाई है हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को, और उसके बावजूद ये घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर इसी तरह से जारी हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि धान की खरीद का लेट होना, और इसके चलते ही लगातार जो पराली है वो पंजाब के खेतों में जलाई जा रही है। किसानों का ये कहना है कि धान की जो फसल है वो पक कर तैयार हो गई है, लेकिन उसके खरीदार नहीं है, वो उठाई नहीं जा रही। लिहाजा गेहूं की फसल लगानी है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए इसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है और ऐसी ही तस्वीर पंजाब में कई जगह देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमने काफ़ी इसके ऊपर सख्ती की है, लेकिन सख्ती कितनी है ये तस्वीर आपके सामने है।